और उस समय में ब्राह्मणों का चंदन चाट जाएंगे, इस नाम पर बैकवर्ड कम्युनिटी का वोट ठगते रहें और अपने को मलाई मारते रहें। हम लोग एक किसान परिवार से हम लोग बच्चा को किस ढंग से पढ़ाते हैं वो हम लोग जानते हैं। जिस तरह से फल उगाते हैं सिंचाई करते करते, उस तरह से बच्चा को हम लोग पढ़ाते हैं। एजुकेशन महंगा, इतना महंगा पढ़ाई पढ़ाने के बावजूद भी लड़का लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जीत रहे यहाँ अशोक यादव जी रहे 5 साल, 10 साल उनके पिताजी रहे, आज तक इस क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं हुआ। न उनके पिताजी किए, न अशोक यादव जी किए, और न कभी घूमकर क्षेत्र में आए देखने के लिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। 20 मई को मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है और आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। शाम 5 बजे के बाद जो चुनाव प्रचार अभियान है वह पूरी तरह से बंद हो जाएगा और जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें प्रशासन लग जाएंगे। इससे पहले हमारे साथ सीपीआई के रतीश झा जी है, साहरघाट निवासी है और लगातार चुनावी कैंपेन में है। हर जगह जाकर के जो वोट है महागठबंधन के पक्ष में मांगने का काम कर रहे हैं। तो क्या रतीश जी, इस बार क्या हवा है? इस बार मधुबनी में परिवर्तन का बयार बह रहा है। लोग वर्तमान सांसद या उनके परिवार से ऊब चुके हैं। इनके पिताजी यहाँ के सांसद हुआ करते थे। लोग समझ गया है जो यह नाटकिया परिवार है, सांसद लायक नहीं। एक बार इनके पिताजी सोशलिस्ट पार्टी का सांसद हुए और उस समय में ब्राह्मणों का चंदन चाट जाएंगे, इस नाम पर बैकवर्ड कम्युनिटी का वोट ठगते रहें और अपने को मलाई मारते रहें। बहुत दिनों तक लोग इसी नारा पर ठगाता रहा। फिर बैकवर्ड कम्युनिटी में यह चेतना आया कि हम लोगों को वोट को यह ठग रहा है बैकवर्ड फॉरवर्ड करके, तो इनका खिलाफ करना शुरू किया। ये नया पासा फेंके, हिंदू मुस्लिम का पासा फेंकने लगे, तो लोग इनके पुराने नारा को भूल गया। इनके हिंदू मुस्लिम वाला झांसा में आकर फिर इन्हें वोट करने लगा। इस बार इनके पुत्र अशोक यादव 19 में सांसद हुए। इनका भी रुतबा ऐसा ही रहा। जो गांव में कहावत है, सैया है कोतवाल तो अब डर काहे का। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर देश में बयार बह रहा था उनका, तो उन्हीं के उम्मीदवार हैं हम, तो वोट तो हिंदू देगा ही, क्षेत्र में क्यों जाएं, विकास से सरोकार क्यों रखें। इस नाम पर यह वोट लेकर के गए और 5 साल तक सोते रहे। अब हाल यह है क्षेत्र का, जो सांसद को पहचानने से बरबरना समाज, सभी जात धर्म के लोग यही बोल रहे हैं कि सांसद कौन है हमने देखा ही नहीं आज तक। परिस्थिति भी वही है। जो इनके साथ यदि बॉडीगार्ड हटा दिया जाए तो कहीं के लोग जो भाजपा के वोकल कार्यकर्ता हैं वह भी नहीं पहचान पाएंगे जो ये सांसद है। यही हाल है। विकास की बात तो दूर की बात है। इस बार क्या यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या कुछ मुद्दा है आपका? अगर आप आते हैं, सरकार में आते हैं, आपके सांसद बनते हैं यहाँ से, तो क्या कुछ इस क्षेत्र के लिए काम होगा? यदि हमारा सरकार बनता है इंडिया गठबंधन का, तो इस क्षेत्र के तो उम्मीदवार जाने माने हैं, इनका काम बोलता है। हमारे सरकार का भी जो बहुत जनता के सरोकार से जुड़ल वचन पत्र है, युवाओं को रोजगार सृजन करने के लिए प्रत्येक युवा को 1 लाख रुपया, मुफ्त साल भर का ट्रेनिंग, महिलाओं के खाता में 1 लाख रुपया प्रति वर्ष, जो 8,500 रुपया मंथली के हिसाब से हो जाता है। रसोई गैस का दाम घटा करके 500 रुपया किया जाएगा। वृद्धा पेंशन की राशि तो वही जो महिला के खाता में जाएगा 1 लाख रुपया, उससे स्वतः बढ़ोतरी हो गया। युवाओं के रोजगार, ये तो वचन पत्र में ही है। इस क्षेत्र के जो विभिन्न सारे समस्या है, पेयजल की व्यवस्था को ठीक करना, उचित चिकित्सालय होना, बंद पड़े चिकित्सालय को चालू करना, हमारे क्षेत्र के लोगों के बीच यह बड़ी मुद्दा रहा है कि यहाँ यूनिवर्सिटी स्थापित हो,
हम मांग करेंगे, हम अपने सांसद महोदय से, और कर्मठ है, यहाँ यूनिवर्सिटी खींच कर लाएंगे। मधुबनी में भी डिग्री कॉलेज होगा हमारे क्षेत्र में, स्वास्थ्य का उत्तम व्यवस्था होगा, यही सब मुद्दा रहेगा। ये सारे मुद्दे हैं आपके, यदि आप आते हैं, आपकी सरकार बनती है, आपके सांसद यहाँ आते हैं, तो इन मुद्दों पर काम किया जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि हमारे पास प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी जी हैं, महागठबंधन के पास फेस नहीं है। मोदी जी का चेहरा था, मोदी जी के जुमलाबाजी से उनका चेहरा का पतन हो गया। केवल अंधभक्तों के बीच में यह चेहरा रह गया है जो मोदी का लहर है। आम जनता के बीच में मोदी के नाम पर कहर है। यह मोदी का हवा समाप्त है। मोदी का जुमला था जो 100 दिन में महंगाई पर काबू पाएंगे। इसके बाद विदेश से काला धन इतना वापस आएगा जो प्रत्येक नागरिक के खाता में 15-15 लाख रुपया जाएगा। रोजगार 2 करोड़ सालाना देंगे। यह सारा मुद्दा उसका हवाई रह गया। बाद में उनके गृह मंत्री अमित शाह कहे यह लोक लुभावन जुमला था। यह सब जानता है जो संभव नहीं है। तो देश को गुमराह करने के लिए, भोले भाले लोगों को गुमराह करके वोट ठगने के लिए उनका यह मुद्दा था। इस मुद्दा पर 10 साल तक लोग उनको वोट देता रहा। अब उनके मुद्दा हवाई हो चुका है। मोदी जी पर भरोसा लोगों का उठ चुका है। अब यह इंडिया गठबंधन के जो नेतृत्व करता हमारे राहुल गांधी जी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, उनके ऊपर लोगों का भरोसा जाग चुका है। अब मजबूत मैच्योरिटी के साथ इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? प्रधानमंत्री का चेहरा चुनाव परिणाम के बाद चयन होगा। हमारे इंडिया गठबंधन के एक एक प्रत्याशी अपने आप को प्रधानमंत्री के लायक हैं। उसमें से यहां अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जनता चुनती है स्थानीय प्रतिनिधि को और प्रतिनिधि चुनते हैं मुख्य प्रतिनिधि प्रधानमंत्री को। यह भी झांसा देना जो फन्ना व्यक्ति होंगे प्रधानमंत्री, यह लोकतंत्र को झांसा देना है। यहां भारत के चुनावी पद्धति में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली है। जनता के द्वारा स्थानीय प्रतिनिधि चुना जाता है और वह प्रतिनिधि हमारे शासक को चुनते हैं। लेकिन मोदी जी अपना चेहरा चमका करके इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली को प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली बना लिए हैं। हर जगह अपनी उम्मीदवारी साबित करते हैं। यह भी लोकतंत्र के लिए एक कुठाराघात प्रभाव है। यहां जनता के द्वारा प्रतिनिधि जो चुना जाएगा वह चुनेगा प्रधानमंत्री। इसलिए चुनाव परिणाम के बाद प्रधानमंत्री के नाम का घोषणा होगा। चुनाव परिणाम के बाद जो सांसद यहाँ से जीत के जाएंगे महागठबंधन के, वो बैठ करके फिर प्रधानमंत्री का जो चेहरा होगा उनका चुनाव करेंगे। ये हमारे सीपीआई के रतीश झा ने बात। अभी हमारे साथ अमरेंद्र कुमार राय उर्फ राजू राय, जो पूर्व मुखिया है बास्की बिहारी दक्षिणी पंचायत के और लगातार महागठबंधन को लेकर के काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। महागठबंधन का इस बार का मुद्दा रहा है संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ। क्या है ये, कैसे लगता है आप लोगों को कि जो बीजेपी है इस चीज़ों को खत्म करेगी? प्रधानमंत्री जी तो खुद बोल रहा है कल 10% लागू किए हैं, परसों 20% करेंगे। धीरे धीरे और ये आरक्षण के विरोध में ये अपने से खत्म नहीं करेंगे आरक्षण, एक करवा देंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस कर करके, जैसे ईडी लगवा करके लोगों को कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उस तरह से ये कोर्ट में केस करवा करके ये आरक्षण को भी समाप्त कर देंगे। इसीलिए हम लोग इनसे भी क्षुब्ध है। दूसरी बात कि बेरोजगारी चरम पर है, लड़का लोग घूम रहा है, एक तो एजुकेशन महंगा है। हम लोग एक किसान परिवार से हम लोग बच्चा को किस ढंग से पढ़ाते हैं वो हम लोग जानते हैं। जिस तरह से फल उगाते हैं सिंचाई करते करते, उस तरह से बच्चा को हम लोग पढ़ाते हैं। एजुकेशन महंगा, इतना महंगा पढ़ाई पढ़ाने के बावजूद भी लड़का लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हम लोगों का मुद्दा यही है। हम लोग किसान हैं, हम लोग वैसे भी भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित है। हम लोगों का जहाँ घर है, हम लोग शुद्ध के ओबीसी में भी नीचे में है, ओबीसी की बैक में और बैक हम लोग हैं। और हम लोगों का घर जहाँ पर है वहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा किए, अच्छा सोच था उनका कि दारू बंद कर दिए। लेकिन दारू तो बंद कर दिए,
लेकिन बॉर्डर साइड का जितना भी नवयुवक है उस बेरोजगारी के चलते आज दारू में फंस रहा है। दारू पी करके कोई एक भी नवयुवक 30 वर्ष 35 वर्ष से ज़्यादा जीने वाला नहीं है। ये सब उन लोगों का परिणाम है। ये लोग दूरगामी परिणाम नहीं सोचते हैं, सीधा एकाएक बाउंडेशन लगाता है। तो यही कहेंगे। क्या माहौल है क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो क्या है लोगों का माहौल? माहौल तो वही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, अभी तो यही माहौल चल रहा है। क्या लग जिधर रहा है जाइए- इस बार बीजेपी जाएगी सत्ता से? ये तो बहुत बड़ा भारत देश है, लेकिन हम लोग जहाँ हैं, हम लोगों का जहाँ घर है वहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ है। वैसे भी कैंडिडेट जो हम लोगों का है सांसद महोदय है, ये तो जैसे कि क्या कहा, अब हम लोग माइक पे बोल रहे हैं, चांद जैसे दूज का देखा जाता है कभी कभी, उस तरह से देखा जाता है। उसमें भी वही लोग देखते हैं जैसे कि दूतिया के चांद को, दूज के चांद को, ईद के चांद को बड़े बड़े मौलाना देखते हैं तब अनाउंस करते हैं तो पर्व मनाया जाता है। उस तरह से हमारे सांसद महोदय है, वही बड़े बड़े कोई लोग देखते हैं, अनाउंस करते हैं कि सांसद महोदय आए हैं, तो लोग कहता है कि वो सांसद आए हुए थे। आपके बगल से सांसद महोदय गुजर जाएंगे, आप पहचान नहीं पाएगा कि हमारे सांसद है। अली अशरफ फातमी जी उम्मीदवार है, अगर वो सांसद बन के आते हैं तो क्या स्पेशल होगा, कुछ विशेष होगा इस क्षेत्र के लिए? विशेष यही होगा हम लोगों के लिए कि परिवर्तन होगा। जब ये परिवर्तन होगा तो कुछ न कुछ विकास होगा। अली अशरफ फातमी जी आए हैं, गांव-गांव घूमे हैं, एक एक लोग से भेंट किए हैं, उनको तो अभी लोग पहचानना चालू कर गया कि यही अली अशरफ फातमी जी। क्या लग रहा है कितनी वोटों से जीतेंगे अली अशरफ फातमी जी? ये तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसके लिए भविष्यवाणी करना हम लोगों को उचित नहीं है, लेकिन हम लोग जहाँ हैं वहाँ से उम्मीद करते हैं कि वो जीतेंगे। उम्मीद करते हैं जीतेंगे। ये अमरिंदर राय उर्फ राजू जी हैं, जो पूर्व मुखिया भी हैं, और उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवार के प्रति जीत के दावे किए। अभी हमारे साथ तनुकलाल यादव जी हैं, जो महागठबंधन के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और लगातार मेहनत कर रहे थे, पसीना बहा रहे थे। क्या है हवा? हवा यहाँ तक तरफा है कि महागठबंधन के प्रत्याशी अली अशरफ फातमी जी चुनाव जीत रहे हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि वो जीत रहे हैं? जीत रहे हैं। यहाँ अशोक यादव जी रहे 5 साल, 10 साल उनके पिताजी रहे, आज तक इस क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं हुआ, न उनके पिताजी किए, न अशोक यादव जी किए, और न कभी घूमकर क्षेत्र में आए देखने के लिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। सिर्फ वोट लेकर यादव के नाम पर चले गए यहाँ से। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर, भाजपा वाले कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर मोदी जी का सिपाही मोदी जी है। के वोट से नहीं न जीत गए, यहाँ यादव की तरफा उनको वोट दिया तब न जीत गए हैं। और यहाँ क्षेत्र में आते नहीं कभी घूर कर देखने के लिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। कुछ आज तक किए हैं कहीं भी काम? कहीं भी कहीं शिलान्यास दिखा दें उनको इस क्षेत्र में हुआ हुआ? क्या मुद्दा है आप लोगों का? हम लोगों का मुद्दा है विकास होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? इससे पहले विकास नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुआ है, कहीं भी दिखा दें उनको विकास का नाम। क्या कुछ आप लोग लगातार महंगाई बेरोजगारी पे भी लड़ रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर के बता रहे हैं कि ये बेरोजगारी है, महंगाई है? यहाँ जितना बेरोजगारी है और महंगाई की भत्ता बता रहे हैं, यहाँ 500 रुपये मैनिफेस्टो में दिए हुए तेजस्वी जी हम सिलेंडर देंगे, वही सिलेंडर अभी 1300 रुपये में बीजेपी के सरकार में लोग ले रहे हैं। कहीं कितना कमर तोड़ महंगाई है। नौकरी रह गई, बच्चों की बेरोजगारी है। बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, कई करोड़ रोजगार दिए, 1 करोड़ रोजगार अभी तक उन्होंने नहीं दिए। जो सरकार लोगों को नौकरी देगी, रोजगार देगी, उसी सरकार के लिए हम लोग वोट करेंगे ना। इस बार क्या होगा? इस बार क्लियर है, महागठबंधन की सरकार बनेगी। कितने वोटों से जीतेंगे? आप तो कहना ये मुश्किल है, लेकिन चुनाव यहाँ जो भी वोट से जीते, अली अशरफ फातमी जी यहाँ चुनाव जीतेंगे। भाजपा वाले कह रहे हैं हम 5 लाख वोटों से जीतेंगे। कहने से नहीं ना होगा, जब चुनाव आएगा तो 4 तारीख का समय का इंतजार कर ले। 5 लाख से जीत रहे हैं कि 5 लाख से हार रहे हैं, वो तो समय ही बता देंगे। 5 लाख से जीत रहे हैं कि आप 5 लाख से हार रहे हैं? तो ये थे तनुकलाल यादव जी, जो महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं और लगातार क्षेत्र में चुनावी कैंपेन में लगे रहे। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।